जिस पिता को किडनी देके रोहिणी आचार्य फूले नहीं समा रही थी, आज उस बेटी का आवाज रूधा हुआ है। वो फपक फपक के रो रही हैं और कह रही हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। कोई मुझे चप्पल मारने को दौड़ा तो कोई मुझे गालियां दे रहा था, और इस तरीके से अपमानित हुई मैं अपने ही घर में अपने मां और बाप के सामने, और उनको रोता छोड़ के आई हूं। ये दुख रोहिणी आचार्य का है। इतना ही नहीं जनाब, बल्कि रोहिणी आचार्य के साथ साथ उनकी 3 बहनों ने भी मायके छोड़ दिया। वो भी मायके छोड़ के अपने अपने घर वापस चली गई हैं। और ये सब कुछ हो रहा है लालू परिवार में। लालू परिवार में जो अभी अंदर सब कुछ चल रहा है, उसे देखने के बाद जो लालू प्रशंसक हैं, जो बिहार में हमेशा से सदैव से आरजेडी का झंडा बुलंद करते आए हैं, वो माथा पकड़ के बैठे हैं कि अब वो करे तो करे क्या। लेकिन इसी बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान भी किया कि पिताजी एक इशारा कर दीजिए, आप देखिए इस हरियाणा वाले को और इन जयचंदों को इसी जमीन में गाड़ देंगे। पूरी कहानी आपको बताऊंगा। लालू परिवार छत बिछत हो पड़ा है, और किस तरीके से वो बेटी जिसने लालू यादव को किडनी दिया था, आज फपक फपक के रो रही है, और उस परिवार से उसको भगाया जा रहा है। पूरी कहानी क्या है, पूरा जो माहौल है वो क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य रोती बिलखती जब मुंबई एयरपोर्ट पे दिखाई दी, तो उसके बाद सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इस बेटी के साथ ठीक नहीं हुआ, इस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि तेजस्वी यादव से पूछा जाए, संजय यादव से पूछा जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई साहब अगर कोई सवाल पूछा जाए तो गाली गलौज किया जाता है, अगर कोई कह दे कुछ बात तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी की जाती है, चप्पल से मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। सोचिए उस बेटी का बेइज्जती होना चाहिए जिस बेटी ने लालू यादव को बचाने के लिए, साहब लालू यादव को बचाने के लिए उनके पास जो है उनके 9 बच्चे हैं, लेकिन सबसे आगे जो आई वो रोहिणी आचार्य हैं। और आज उस रोहिणी आचार्य को भगा दिया जाता है उस घर से। ये अपने आप में बड़ा विचारणीय बात है। उसके बाद देखिए ये 3 उनकी बहनें हैं, उनको भी भगा दिया गया है। 3 उनकी बहनें जो हैं वो भी परिवार छोड़ के चली आई हैं। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि भाई साहब सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। देखिए क्या कह रही हैं, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां बाप बहनों को छोड़कर आई, रोते हुए मां बाप बहनों को छोड़ के आई। मतलब किस किस को छोड़ के आई, मतलब लालू यादव भी रो रहे थे। जब रोहिणी आचार्य जा रही थी तो लालू यादव रो रहे थे, लेकिन इतने मजबूर हैं लालू यादव की रोक नहीं पा रहे हैं अपनी बेटी को अपने ही घर में। सोचिए लालू, उस पिता के मजबूरी का आप आकलन कीजिए, जो जितना लालू यादव मजबूर हैं, उनके सामने उनकी बेटी रोते हुए जा रही है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। राबड़ी देवी रो रही थी, ये तीनों बहनें जो अब वो भी परिवार छोड़ के आ गई हैं, वो रो रही थी। मिसा भारती रो रही थी, और सबको रोता हुआ छोड़ के आ गई, कहने कि मैं छोड़ी नहीं हूं, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया है जनाब, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया है। अब आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। यह अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है। आप याद कीजिए उस टाइम को जब रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट किया था, पूरा बिहार कह रहा था कि भाई साहब बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, बेटी अगर घर में पैदा हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, जो अपने पिता को बचाने के लिए ये सब कर जाए। लेकिन अफसोस आज वो बेटी कह रही है कि किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। ये अपने आप, मुझे लगता है ये दुर्भाग्य ना, ये लालू परिवार का दुर्भाग्य है। रोहिणी जैसी बेटी छोड़ के चली जा रही है, ये लालू परिवार का दुर्भाग्य। उसके बाद कह रहे हैं कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं, और मैंने अपने पिताजी को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। ये स्टेटमेंट है, गंदी किडनी लगवा दी, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। ये सब आरोप एक भाई एक बहन पे लगवा रहा है कि गंदी किडनी लगवाई हो, तुमने करोड़ों रुपए लिए हैं, तुमने टिकट के बदले किडनी का समझौता। ये कल तक सम्राट चौधरी बोल रहे थे साहब, तो समझ में आ रहा था। आज तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, संजय यादव बोल रहे हैं।
ये कहां तक ठीक है? इस तरीके के बयान सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनसे मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है लालू यादव को लेके करें कि भूल के भी अपने पिता को मत बचाएं, क्योंकि बाद में जो चीजें होंगी वो बहुत गलत होंगी। उसके बाद कह रहे हैं कि अपने उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपने या अपने किसी हरियाणवी दोस्त का किडनी लगवा दे। संजय यादव किडनी क्यों नहीं दिए? तेजस्वी यादव किडनी क्यों नहीं दिए? रोहिणी आचार्य आप पूछ रही हैं, दीजिए ना भाई साहब। आरोप लगा के किसी बहन को भगा देना बहुत आसान है, लेकिन आज जिस पीड़ा जिस दुख में रोहिणी आचार्य हैं, शायद उनकी पीड़ा उनके दुख को कोई समझ नहीं पा रहा। लालू परिवार छत बिछत हो गया हरियाणवी दोस्त जो तेजस्वी यादव का है उसके वजह से, और तेजस्वी यादव खामोश हैं भाई, चुप हैं। पिछले आप देख लीजिए 48 घंटों से तेजस्वी यादव का कोई ट्वीट कोई बयान नहीं आया है। ये है तेजस्वी यादव, इस तरीके के हैं तेजस्वी यादव। और ये अब बहन रो रही हैं। लालू परिवार टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। तीनों बहनें और छोड़ के चली गई, रोहिणी आचार्य पहले चली गई, बची हैं एक सिर्फ मिसा भारती। कारण यह है कि वो पाटलिपुत्रा से सांसद हैं, वो भी आरजेडी से ही चुनाव लड़ी थी, सांसद ही जीती हैं। लेकिन ये सब कुछ बता रहा है कि भाई राजनीति कितना गंदा होता है, और उससे भी ज्यादा गंदा होता है परिवार में बिखराव। वो लालू यादव कितने बेबस और कितने मजलूम मालूम मालूम पड़ रहे हैं कि रो रहे हैं, लेकिन अपने बेटी को रोक नहीं पा रहे हैं। क्या परिवार में लालू यादव से उनका अधिकार भी छीन लिया गया? क्या संजय यादव ने लालू यादव को इतना बेबस कर दिया कि अब लालू अपने ही परिवार में अपने बेटी को रोकने के लिए कह नहीं पा रहे? बहुत सारे सवाल हैं, और इस सवाल का जवाब संजय यादव से बेहतर तेजस्वी यादव को आके देना चाहिए। लेकिन अफसोस, उन्होंने संजय यादव को तो बचा लिया, लेकिन अपने परिवार को टूटने से नहीं बचा पाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।